नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पटना से लेकर के दिल्ली तक चर्चा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है, इनसे बात करेंगे। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में भी चर्चा तेज हो रही है कि बिहार में कुछ राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ बड़ी खबर आने वाली है। देखिए सौरभ, हलचल बहुत तेज है जी। जैसा आपने कहा, मैं दिल्ली में हूँ। मैं पिछले कई हफ्ते से खबरों से दूर था, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो हमने जो सूंघने की कोशिश की है वह सचमुच इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बिहार में कुछ होने वाला है। लेकिन बिहार में क्या होने वाला है आपको पता है, ये खरमास का महीना है। खरमास के महीने में बहुत अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक फैसले होने जा रहे हैं बिहार में। और 29 दिसंबर की तारीख होगी जो बड़ा दिन होगा और स्पष्ट संकेत देगा कि बिहार में क्या होने जा रहा है। 29 दिसंबर जी 29 दिसंबर को आपको पता है कि नई दिल्ली में जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है, और इस बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे वे दूरगामी निर्णय होंगे। अब क्या निर्णय होने हैं? देखिए, क्या नीतीश कुमार फिर से बदल रहे हैं? नीतीश कुमार का मन क्या फिर से पलट गया है? वे पलटू राम कहे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ रहे हैं? इन्हीं दो मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, 29 दिसंबर को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है जेडीयू की, जिस पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार हैं और अध्यक्ष ललन सिंह हैं। देखिए, अब यह खबर करीब करीब पक्की है कि ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे 29 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। देखिए, हमने कहा छोड़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वे हटाए जा रहे हैं। हटाए जाने की कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार और ललन सिंह के रिश्ते क्या हैं, कितने साल पुराने हैं? करीब 40 वर्षों का रिश्ता है। आपने कल भी सुना होगा कि कल ललन सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में हुई, उसके पहले भी हुई थी। और जब कल बातचीत समाप्त हुई तो नीतीश कुमार स्वयं ललन सिंह को छोड़ने उनके घर तक गए। साथ में विजय कुमार चौधरी भी थे, बिहार सरकार के मंत्री। ललन सिंह को छोड़ने के बाद विजय कुमार चौधरी को भी नीतीश कुमार ने उनके घर तक छोड़ा। तो यह मान लीजिए और स्पष्ट कर लीजिए कि ललन सिंह हटाए नहीं जा रहे हैं, ललन सिंह पद छोड़ रहे हैं। अब पद क्यों छोड़ रहे हैं, यह भी विमर्श का विषय है। और इसके बाद क्या होगा, देखिए, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि ललन सिंह किन परिस्थितियों में जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ललन सिंह तब बनाए गए जब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, नीतीश कुमार से सत्ता छीनने की कोशिश की जा रही थी, विधायक दल को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। भाजपा अपने अभियान के अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ चुकी थी। आरसीपी सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बीजेपी के हो चुके थे, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, और उन्हें ही लक्ष्य दिया गया था जेडीयू को तोड़ने का। तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह से किनारा लिया और फिर ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया। ललन सिंह ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस बात को भी समझने की जरूरत है। ललन सिंह ने पार्टी में अनुशासन को स्थापित किया। ललन सिंह ने, बिल्कुल समझे। और दूसरी बात, ललन सिंह ने अपने तमाम कौशल का प्रयोग करते हुए, जो बीजेपी की कोशिश थी कि जेडीयू विधानमंडल, जेडीयू विधायकों को तोड़ दिया जाए और बिहार में भाजपा की सरकार बना दी जाए, यह नहीं होने दिया। आपने देखा ही कि फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जेडीयू के विधायकों को तोड़ नहीं पाया। और आपने यह भी देखा होगा इन दिनों में, इन महीनों में, कि ललन सिंह को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों ने किस तरीके से उनके लोगों को घेरने की कोशिश की, लेकिन ललन सिंह डिगे नहीं। हाँ, संसद में उनका जो भाषण हुआ और उन्होंने जिस तरीके से सुनाया भाजपा सरकार को, वह भी आपने और सभी लोगों ने देखा है। लेकिन ललन सिंह इस बात के लिए कतई राजी नहीं है कि बिहार में फिर कोई बदलाव हो। ललन सिंह राजी नहीं है कि इस बिहार में फिर कोई बदलाव हो। और देखिए, इधर के दिनों में कई ऐसे फैसले हुए हैं। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तमाम चर्चाएं चलती रहती हैं और
कई ऐसे फैसले हो गए जो पॉलिटिकली ठीक नहीं था। इससे लेकर भी ललन सिंह की आपत्ति थी, क्योंकि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस बात को भी समझिए कि यदि नीतीश कुमार को कोई बात साफ साफ तौर पर कहने की ताकत रखता है तो वो व्यक्ति ललन सिंह ही है। अब देखिए, कहाँ हमने जो कहा कि नॉन पॉलिटिकल फैसले हुए जी। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़े, उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया जी। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोक जनता दल, आज एनडीए अलायंस में। तो बिहार विधान परिषद की जो सीट खाली हुई, यह माना जा रहा था कई महीने तक वह सीट खाली रही कि उस पर किसी कुशवाहा जाति के नेता को ही मनोनीत किया जाएगा। राज्यपाल कोटे की सीट थी जी। तो कई महीने सीट खाली रही, कई कुशवाहा नेता कतार में थे। आपको पता है जेडीयू लव कुश समीकरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इधर के दिनों में उनका कुछ टूट चुका है जी। वह सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के कारण बड़े हिस्से में एनडीए की ओर शिफ्ट हुआ है। लेकिन अचानक एक दिन नीतीश कुमार ने सिफारिश कर दी डॉक्टर राजवर्धन आजाद की, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे, जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो जब यह फैसला हुआ तो पार्टी के सभी बड़े नेता अवाक थे, यह फैसला कैसे हो गया। और तमाम कुशवाहा नेता नाराज हो गए। अगले दिन बैठक भी हो गई। हमें यह खबर है कि इस फैसले से जेडीयू के किसी भी बड़े नेता की सहमति प्राप्त नहीं थी और सभी इसे, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत को लेकर नीतीश कुमार की एक मित्र मंडली है जो गैर राजनीतिक है, ठीक है ना। तो वहां भी, और देखिए, जो एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार भूंजा पार्टी करते हैं रोज, यह शब्द, यह वाक्य दिया था आरसीपी सिंह ने ही। और उस भूंजा पार्टी में कई लोग शामिल होते हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय कुमार झा हैं, विजय कुमार चौधरी हैं। तो देखिए, अब 2024 करीब आ रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अधिकांश सांसद चाहते हैं कि चला जाए एनडीए की ओर, जेडीयू के सांसद। और देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनमें 3 में सफलता हासिल की, प्रचंड सफलता हासिल की बीजेपी ने, इसके बाद यह माना जा रहा है कि 2024 में मोदी और बड़ी जीत के मुहाने पर हैं। लेकिन हाँ, खतरा है। देखिए, इस बात को भी आपको याद रखना होगा, जो इतिहास है 2004 का इतिहास है। इन्हीं 3 राज्यों में जीत किसे मिली थी और लोकसभा चुनाव में पराजय कैसे मिल गई थी। 2018 भी याद कीजिए, जीत मिली कांग्रेस को और 2000 राज्यों में, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, और 2019 में बीजेपी जीत गई थी। तो खैर, बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। तो एक बात तो तय है, ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, इस पर हम एक और वीडियो में चर्चा करेंगे, जो थोड़ी देर के बाद हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। लेकिन ललन सिंह छोड़ेंगे तो क्या होगा, कौन पार्टी की कमान संभालेगा, तो इसको लेकर दिल्ली में कई तरीके की चर्चाएं हैं, अफवाह हैं, ठीक है ना। कई समीकरणों को गढ़ा जा रहा है। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं वो बिहार पर नजर रखे हुए हैं। यह खबर भी पक्की है कि बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि अभी नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत गर्म नहीं बोलना है। हाँ, अभी सुशील कुमार मोदी ने बोला था, वे बोलते ही रहते हैं। देखिए, कल आपको यह भी याद होगा कि जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं, तो उन्होंने उल्टे पूछा, उनसे पूछकर हम कार्य समिति की बैठक बुलाते हैं क्या। सुशील मोदी यह कहेंगे क्या कि उन्हें 2024 में फिर से राज्यसभा में भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं तो होगा कौन। तो एक चर्चा, जो सबसे बड़ी चर्चा है, कि नीतीश कुमार स्वयं फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे जेडीयू के, ठीक है। और 2 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 कार्यकारी अध्यक्ष। अब जिन 2 नामों की चर्चा है, उनमें पहला नाम है विजय कुमार चौधरी और दूसरा नाम है अशोक चौधरी। ये दोनों बिहार सरकार में मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी जाति से भूमियार हैं,
यदि ललन सिंह ने छोड़ा, भूमियान नाराज ना हो जाएं, तो इस समीकरण को ध्यान रखा जा रहा होगा। अशोक चौधरी एक ताकतवर मंत्री हैं। अभी आपने देखा पिछले ही महीने उन्होंने पटना में भीम सांसद का आयोजन किया था, जिसमें लाखों लोग, उन्होंने अपनी ताकत, संगठनात्मक क्षमता दोनों को प्रदर्शित किया। यह भी खबर है कि अशोक चौधरी को बिहार में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है संगठन की भी, यदि वे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, क्योंकि बिहार और जदयू, देखिए बिहार में ही जेडीयू है ना, तो बिहार में संगठन को मजबूत करना, उमेश कुशवाहा कितना कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, यह सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो अशोक चौधरी के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी कांग्रेस को बिहार में पुनर्जीवन मिला था, और 2015 का जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता हासिल हुई थी। लेकिन एक और चर्चा है सौरभ, कि नीतीश कुमार स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने। वे यह मान चुके हैं कि लव कुश समीकरण दरक चुका है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में जो जोर है, जो ध्यान है, वो ईबीसी मतदाताओं पर है, अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं पर है, क्योंकि अति पिछड़ी जाति के जो मतदाता हैं वही नीतीश कुमार की पूंजी हैं, जिसे आप बिहार के कई क्षेत्रों में आप पचफोरना कहते हैं, पचपनिया कहते हैं, वही उनकी ताकत है। तो एक नाम और गलियारे में चल रहा है, वो नाम है रामनाथ ठाकुर का, ठीक है ना, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, कि इसके बहाने ईबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा सकती है। देखिए अध्यक्ष कोई रहे, चाहे वो रामनाथ ठाकुर हो, चाहे कोई और हो, कमान तो नीतीश कुमार के पास रहेगी। लेकिन ललन सिंह, देखिए एक बात तय है कि ललन सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं है कि बिहार में गठबंधन को लेकर फिर कोई बदलाव हो। देखिए लोग कई तरीके की चर्चाएं करते हैं कि ललन सिंह लालू यादव के बहुत करीब हो गए हैं, ललन सिंह तेजस्वी यादव के बहुत करीब हो गए हैं। तो देखिए ये महागठबंधन जब है तो करीब होना न होना, यदि करीब न होते तो ये महागठबंधन कैसे चलता, सेतु कैसे बनता, ब्रिज कैसे बनता, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ललन सिंह इस बात के पक्षधर नहीं है कि फिर से बदलाव हो। और आपने देखा भी अभी जो लोकसभा का सत्र चल रहा था, ललन सिंह जिस विकराल रूप के लिए, जिस तीखे हमले के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी पर अटैक करने के लिए, आपने संसद के पिछले सत्र को भी देखा था किस तरीके से उन्होंने अमित शाह को सामने सामने सुनाया था। लेकिन इस बार ललन सिंह को आपने बोलते नहीं सुना होगा। ललन सिंह, हाँ, ललन सिंह जिस स्ट्रेचर के एमपी हैं, जितना बड़ा कद है उनका, ये इस बार वे अपने संसदीय क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर उठे थे। तो देखिए वे एक सांसद के रूप में, मुंगेर के सांसद के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन एक सांसद से बड़ी हैसियत ललन सिंह की है, तो इस बार वे उतना तीखा नहीं थे, आक्रामक नजर नहीं आए। लेकिन ललन सिंह इस बात के पक्षधर नहीं है कि फिर से बिहार में एनडीए। लेकिन क्या यदि ललन सिंह अध्यक्ष पर छोड़ देते हैं, और देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं की नजर है, क्योंकि बीजेपी ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने यह कह रखा है कि 2024 में 400 पार करेंगे। लेकिन क्या 400 पार कर पाना संभव है? ठीक है, आप 3 राज्य जीते हैं, लेकिन दक्षिण में आप कहीं नहीं हैं, ठीक है ना। दक्षिण में जब आप कहीं नहीं है तो 400 की संख्या, और बिहार में जब नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस एक साथ रहते हैं तो लड़ाई बहुत गहरी हो जाती है। और इस बात को भी जानिए कि देखिए लोकसभा चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी लोकसभा की एक एक सीट को समझते हैं, उसे जीतना चाहते हैं। सहयोगी दलों का संकट है। देखिए बिहार में, यूपी में, देखिए मायावती एक बड़ी प्लेयर के रूप में, यदि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश के नतीजों को देखेंगे तो कांग्रेस की बड़ी पराजय में बीएसपी का भी हाथ है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बीएसपी को मिले मतों के कारण कांग्रेस की हार हो गई।
ठीक है ना। जी। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां तो बिहार में होने तो जा रहा है बड़ा, लेकिन क्या नीतीश कुमार बदलेंगे? नीतीश कुमार बदलकर क्या फिर से एनडीए में जाएंगे? और यदि एनडीए में जाने का फैसला करते हैं तो क्या शर्तें होंगी? नीतीश कुमार को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? तेजस्वी यादव क्या कर पाएंगे? तेजस्वी यादव क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या बीजेपी को सत्ता मिलेगी? इन बातों पर भी हम अगले कुछ घंटों में विमर्श करेंगे। खबरों को हम सूंघ रहे हैं लाइव सिटीज के दर्शकों के लिए। मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली से ही फैसला होना है। देखिए, एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता लगातार संपर्क में हैं, और किनसे संपर्क है, किनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई है, मोबाइल पर बातचीत हुई, यह भी हम बताएंगे। जो चर्चा और अफवाह है, ठीक है ना, वह सारी खबरें आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिएगा। चलिए, तो अब देखना होगा कि 29 तारीख को नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।